हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर्स के बारे में। दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों, यह आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एरर्स क्या होते हैं, एरर्स के टाइप्स क्या हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स क्या है और सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या हैं। अगर दोस्तों आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरर्स एरर्स क्या होता है? एरर्स मतलब सबसे आसान भाषा में बोले, हिंदी में बोले तो गलतियाँ, मिस्टेक, उसको हम एरर्स करते हैं। तो इसका डिफाइन क्या है? द टर्म एरर इज डिफाइंड एज द नॉमरिकल डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एनालिटिकल डिटर्मिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है? एक तरह का नॉमरिकल डिफरेंस है बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मीन्स क्या है? मान लीजिए मैं एक पैरासीटामॉल है हमारे पास, वो 500 mg का उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू बोल दें या स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दें, ठीक है। अब मैंने जो ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब जो मैंने बनाए ऑब्जर्व किए उसके थ्रू, उसमें मेरी 490 आए। तो इसमें इसको 500 में से 490 घटा दूँ तो 10 mg का फ़र्क हो गया। तो ये 10 mg क्या है? मेरा एरर से। इसी को हम एरर कहते हैं और एक तरह का एनालिटिकल डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसकी एक फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे हमारा पैरासीटामोल का 500 mg हमारा क्या हो गया? ट्रू वैल्यू हो गया, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गया? 490। तो इसको माइनस करेंगे तो 10 mg मेरा क्या हो गया? एरर्स हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब एरर्स के टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो एरर्स एरर्स क्या है? इसे 3 टाइप्स में बांटा गया है: डिटरमिनेंट एरर, इनडिटरमिनेंट एरर, ग्रॉस एरर। अब जो डिटरमिनेंट एरर है उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, और जो इनडिटरमिनेंट एरर है उसे एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। और जो ग्रॉस एरर है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिटरमिनेंट एरर होता क्या है। तो एरर, ये जो एरर है ना, एरर नो टू द एनालिस्ट, इस एरर को एनालिस्ट जानता है। तो इस एरर को हम क्या कर सकते? प्रिवेंट भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जो इनडिटरमिनेंट एरर है एक तरह का एक्सीडेंटल एरर है और रैंडम एरर है। ये मतलब कभी भी अचानक कोई भी कारण से एक्सीडेंटली एरर हो सकता है, वो इनडिटरमिनेंट एरर होते हैं। अब ग्रॉस एरर की बात करें दोस्तों, मे नोट और मे बी नो। जो ग्रॉस एरर है उसे जानते भी और जानते नहीं भी हैं, तो ये दोनों होता है, तो उसे ग्रॉस एरर कहते हैं। जो डिटरमिनेंट एरर है इसके सब टाइप बहुत सारे दोस्तों, जैसे देख सकते हो: पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथोलॉजिकल एरर, कांस्टेंट एरर, प्रोपोर्शनल एरर्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिटरमिनेंट एरर होते क्या है। दिस एरर इज कांस्टेंट और चेंज साइलेंटली बाय कंसिस्टेंट फॉल्ट ड्यूरिंग द एनालिसिस। ये वह एरर है जिसमें कांस्टेंट चेंज साइलेंटली बाय कंस्टेंट फॉल्ट, जो फॉल्ट होते हैं ड्यूरिंग द एनालिसिस, उसको डिटरमिनेंट एरर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर मे बी अराइज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ये जो एरर है जो वो एराइज किसके कारण हो सकता है? ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है जिसकी इनएबिलिटी इंडिविजुअल करता है उसके कारण हो सकता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? एरर्स इन टाइट्रेशन, इनकरेक्ट फार्मूला यूज्ड इन कैलकुलेशन। तो इसमें अब कौन कौन सा हो सकता है? जैसे एरर्स इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के दौरान एरर हो सकते हैं। इनकरेक्ट फार्मूला यूज इन कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन है उसमें हम इनकरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, उसके कारण भी हो सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है क्या? तो दीज एरर्स आर नॉट कनेक्टेड विद द मेथड और प्रोसीजर बट द इंडिविजुअल एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। नाम से पता चल रहा है पर्सनल एरर, मतलब जो एनालिस्ट है उसी के रिस्पॉन्सिबल है ये इस एरर का कारण, मतलब इस गलती की कारण का। जैसे मान लो एरर इन रीडिंग ब्यूरेट। अब एनालिस्ट देख रहा है सामने ब्यूरेट है, अब उसकी वो रीडिंग ही गलत लेगा, तो ये तो एनालिस्ट की गलती, एक तरह का पर्सनल एरर है। हम इम्प्योर, अब हम जान रहे हैं कि जो मेरा मटेरियल है अब वही हम गलत यूज करेंगे तो ये इम्प्योर रिएजेंट हो गया, तो वो मेरी गलती है। एरर इन कैलकुलेशन, अब हमें 5 + 5 जोड़ना है, 10 होते, अब इसे हम 8 लिखेंगे, तो ये क्या है? एरर हम कर रहे हैं ना अपनी कैलकुलेशन में, तो ये पर्सनल एरर इसे हम कहते हैं। और ये एरर जो होते हैं उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी गलतियाँ हैं, उसे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये पर्सनल एरर होता है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल
एरर क्या है? दीज एरर्स एराइज ड्यू टू टेक्निक इशू इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये एरर नाम से पता चला, इंस्ट्रूमेंटल एरर या रीएजेंट एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इसमें क्या है दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंट की एरर। जैसे अब हम कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कैलिब्रेट नहीं किए, ऐसे ही यूज करिए, तो उससे एरर आ सकती है। रीएजेंट हम जो लिए वो सही रीएजेंट नहीं था, उससे एरर आ सकती है। तो उससे उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? अनकैलिब्रेटेड और इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वेट्स, ए टेक ऑफ फॉरेन मटेरियल ऑन ग्लास वर्स। अब जैसे हम ग्लास वर्स है उसे हम प्रॉपरली वॉश नहीं करते, रिंसिंग नहीं करते, जिसके कारण हमारे ग्लास वर्स में फॉरेन मटेरियल आ जाएंगे या डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, तो उससे भी एक एरर है। इनकरेक्टली ग्रेजुएटेड ब्यूरेट, अब इनकरेक्टली हम ग्रेजुएटेड ब्यूरेट लेंगे तो उसके कारण भी हो सकता है। अब मैथोलॉजिकल एरर, कौन जिसे हम मेथड में ही गलती करते हैं, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है। आप इसमें डिफाइन थोड़े से पढ़ लो, उसके एग्जाम्पल्स जरूर लिखना। अगर आप एग्जाम्पल और जो मैं क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट के वे में बताया वो आप करके आते हो तो एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैथोलॉजिकल एरर क्या है? दीज एरर्स एराइज फ्रॉम इनकरेक्ट सैम्पलिंग एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन। यह वह एरर होता है जो इनकरेक्ट सैम्पलिंग के कारण होता है और इनकम्प्लीट रिएक्शन के कारण होता है। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे हम मैथड ही कोई गलत कर ले रहे हैं, इनकरेक्ट सैंपल ले रहे हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके कारण यह मैथोलॉजिकल एरर होता है। इसमें एग्जाम्पल आएंगे को प्रिसिपिटेशन, पोस्ट प्रिसिपिटेशन। अब ये जो प्रिसिपिटेशन है आगे आपको मिलेंगे, आगे यूनिट जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है आप उसमें आप पढ़ोगे। तो को मतलब मैं अभी बता दे रहा हूँ साथ में, पोस्ट मतलब बाद में जो प्रिसिपिटेशन होता है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। फेलियर ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस टू कंप्लीशन, फेलियर ऑफ रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। अब एडिटिव कांस्टेंट एरर है क्या? इज अ सोर्स ऑफ एरर दैट कॉज द सेम अमाउंट ऑफ डेविएशन इन वन डायरेक्शन ओनली। अब ये ऐसा एरर है जिसमें मतलब कांस्टेंट एरर, नाम से पता चल कांस्टेंट वैल्यू आ रहे सिर्फ, अब चार 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 वैल्यू आ रहे, तो ये करा एक तरह का ये भी एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर एंड प्रोपोर्शनल एरर, इसमें क्या होता है, मोर रिएजेंट यूज कर रहे थे उसके कारण। सच एरर ओकर्स मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग इम्प्योरिटी इन द सैंपल। तो इसमें क्या है कि जो मेरा प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग इम्प्योरिटी जो हमारे जो सैंपल में प्रेजेंट है उसके कारण ये एरर आते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे? इन दी आइडोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर, उसके कारण होते हैं। अब इनडिटरमिनेंट एरर, जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं और एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। दिस एरर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये जो एरर है ये कभी भी हो सकता है, कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है और डिफिकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना। दीज एरर्स आर एक्सीडेंटली एंड एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर देम। ये क्या एक तरह का एक्सीडेंटली है और इसको एनालिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है। लाइक एन एग्जाम्पल, जैसे वाइब्रेशन इन वेइंग बैलेंस इन वाइल हैंडलिंग, जब हम वेइंग बैलेंस में कुछ चीज़ करते हैं तो उसके वाइब्रेशन से भी जो रीडिंग में मिस्टेक है वो एक तरह का रैंडम एरर हो सकता है। प्रेजेंस इन बबल्स इन ब्यूरेट, जो ब्यूरेट में बबल्स है उसके कारण भी हो सकता है। एक्सीडेंटल लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग एनालिसिस, जैसे एक्सीडेंटल लॉस हो गया मटेरियल का ड्यूरिंग द एनालिसिस, उसके कारण भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टाइम चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर में, उसके कारण भी हो सकता है। अब ग्रोस एरर क्या है दोस्तों? ग्रोस एरर जो वह एरर है कम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ये वह एरर है जो कम्बिनेशन बोथ है, सिस्टमैटिक मतलब डिटरमाइन एरर एंड इनडिटरमाइंड एरर का कम्बिनेशन को कहते हैं ग्रोस एरर। These are result of big mistake made during the only gross error are known as avoidable mistake। जो ग्रोस एरर है उसमें एक बिग मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल मिस्टेक बोलते हैं। कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, तो इसको आप इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेट इज लोस्ट वेइंग एनालिटिकल रिजल्ट विल बी लो। तो एक तरह का पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेट है जहाँ पे लोस्ट करते हैं, वेइंग द एनालिटिकल रिजल्ट विल बी लो, जिसके कारण एनालिटिकल रिजल्ट है वो लो होता है। अब मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, अब हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन से कारणों से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब तो हम बात करें एरर किन किन कारणों से हो रहा है, तो अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैलिब्रेट करेंगे तो हमारा एरर कम हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कैलिब्रेशन होता क्या है। कैलिब्रेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चेकिंग करते हैं क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पर्पस, वर्क वेल और नॉट। एक तरह का कैलिब्रेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट को कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा रनिंग अ ब्लैक डिटर्मिनेशन, हम रनिंग कर सकते हैं ब्लैक डिटर्मिनेशन को, रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। ये सभी के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि ब्लैक डिटर्मिनेशन क्या होता है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन क्या होता है। मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिएशन, अब मेथड ऑफ
स्टैंडर्ड एडिशन से कर सकते हैं। फिर क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट एनालिटिकल मेथड, हम क्रॉस चेकिंग करेंगे अपने रिजल्ट को डिफरेंट एनालिटिकल मेथड से, उससे हम सही कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, हम मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड कर सकते हैं। प्रॉपर रिंसिंग ऑफ इक्विपमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर रिंसिंग कर सकते हैं, उन सभी कारणों से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एरर्स के बारे में। तो एरर आ कहाँ से रहे हैं, मेन मुद्दा ये है हमारा। तो एरर्स आ कहाँ से रहे, तो अब उन सब के बारे में जाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ी सी डिफाइन करके आप बता सकते हो। और जो जितना मैंने बताया ये इनफ है दोस्तों, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। तो अगर आप इतना एग्जाम में लिख के आते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं। अनस्किल्ड एनालिस्ट, जैसे जो एनालिस्ट है उसको अनस्किल्ड, उसको नॉलेज नहीं अच्छा, तो वो एरर करेगा ही करेगा। फ्लक्चुएशन ऑफ रीडिंग स्किल, जो हमारा रीडिंग स्किल है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, मतलब तो उससे भी हो सकता है। रॉन्ग कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ही गलत कर रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंस ऑन कोल्ड आइटम, जैसे कोल्ड आइटम से जो हमारा उसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंस हो रहे हैं, उसके कारण भी हो सकते हैं। डस्ट पार्टिकल अडेयर कर रहे हैं हमारे बैलेंस में, जिसके कारण हमारे एरर में रीडिंग गलत आ सकता है। फिर कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है हमारा। एरर बाय एनालिस्ट, जो एनालिस्ट है उसके कारण भी एरर हो सकते हैं। सैम्पल प्रिपरेशन हम रॉन्ग करेंगे तो उसके कारण भी हमारा एरर हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण, गलतियों के कारण मिस्टेक होता है, जो आप लोगों को जरूर जानना था। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में ये बताया जाता है कि एरर्स होते क्या हैं, टाइट्रेशन होते क्या हैं, प्रिसिपिटेशन, टाइट्रेशन, ये सभी टाइट्रेशन के बारे में एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ना है, क्या करना है, तो ये सभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए सिखाया जाता है कि आपको कुछ नॉलेज हो। इसलिए देख सकते हो दोस्तों, मैंने कितना सुंदर यहाँ पे एरर्स के ये फ्लो चार्ट बनाया है। तो ये फ्लो चार्ट आप जरूर अपने एग्जामिनेशन में बना के आएँ, आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।